हर यार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। आजकल सोच समझ कर दोस्ती करना मेरे दोस्तों, क्योंकि आज का यार और प्यार दोनों वफादार नहीं होता। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने पार्ट 1 की वीडियो पहले ही बना रखी है। अगला है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने वीडियो में कट लगा दिया था। सेकंड हमारा सवाल है, पेन नहीं चल पा रही है, पेन दूसरी ले लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे दूसरे का, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये हमारा प्रश्न है। ठीक है साहब, तो हम माना भिन्न बराबर x/y। हम माना भिन्न तो उसने कहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो भिन्न का मतलब होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर, ये होता है। तो हमारा अंश ऊपर है, हर नीचे है, तो कह रहा अंश में 1 जोड़ दें। चलो बढ़िया बात है, x + y यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं हम। बोला हर में भी, और हर में 1 घटा दें। चलो 1 घटा दिया। बोला तो भिन्न हो जाती है हमारी 1, मतलब 1 हो जाती है। तो पहले संतुलन कर लें इसके लिए, 1 के नीचे 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 बराबर x - 1। तो x - y बराबर माइनस का हमारा पहले से है, ये भी माइनस में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x - y बराबर -2। ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई? ये समीकरण हमारी हो गई फर्स्ट। दूसरा पेन ले ले, ये भी गड़बड़ कर रहा है। सही चल रहा है ये पेन? अब वो कह रहा है, ये हुई हमारी पहली शर्त। कौन सी शर्त? पहली शर्त हो गई है। इसको निकाल दें यहाँ से, मिस्टेक कर रही है। पहली शर्त, दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त हमारी क्या है? वो कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, मतलब इसी भिन्न को दोबारा से लें, x/y। तो वो कह रहा है हर में 1 जोड़ दें, तो हर में 1 जोड़ दिया हमने, तो क्या हो जाती है? भिन्न बराबर 1/2 हो जाती है। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। 2x बराबर y एकम y, 1 एकम 1, तो 2x - y बराबर 1। ये हमारी समीकरण हो जाती है सेकंड। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे लिख देते हैं हम हल, अच्छा लगता है इसलिए। तो हम समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं। x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1।
इसे हम कर सकते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे हम इसके, तो ये आपस में y और y कट जाएंगे आपस में, और इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस का x रह जाएगा और ये हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस से माइनस काट दो तो ये हो जाएगा x बराबर 3। x का मान आ चुका है हमारा, तो अब लिख देंगे हम यहाँ पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, तो सेकंड समीकरण हमारी ये है 2x माइनस y बराबर 1, 2x तो x गुणा, यहाँ गुणा लगा लें, 3 रख लें, माइनस y है बराबर 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएंगे, 6 माइनस y बराबर 1, तो माइनस y बराबर 1 माइनस 6, 1 घटा देंगे, y बराबर माइनस 5 हो जाएंगे, इधर y है, माइनस से माइनस काट दो तो ये होंगे y बराबर 5। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। वो पूछ रहा है तो भिन्न बताओ, तो ये हो जाएगा भिन्न बराबर x बटे y था हमारा, तो x का मान हमारा 3 आया है और y का मान हमारा y का मान कितना है 5 आया है, 5, तो ये हो जाएगी 3 बटे 5, ये हमारी भिन्न हो जाएगी, यही आंसर है। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल है हमारा 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु बराबर, सेकंड प्रश्न है, सोनू की आयु बराबर x मान लिया हमने, और नूरी की आयु बराबर हमने y मान ली दोनों। वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो ये हो जाएगी हमारी x माइनस 5 वर्ष पूर्व बराबर y माइनस 5। वो कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी किसकी, नूरी की आयु हो जाएगी, तो नूरी की हमने y मानी तो 3 गुनी से क्यों करेंगे, अब कर लो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंजे 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए, माइनस के 10 बचे। ये हमारी समीकरण हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरी, ये हुई हमारा पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार, यहाँ लिख दें हम दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है,
नूरी और सोनी की आयु कितनी है, मतलब 10 वर्ष पश्चात x + 10 बराबर y + 10, मतलब वो कह रहा है दुगनी हो जाती है, दुगनी कर दो इसे, x + 10 बराबर 2y + 20, तो x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 20 में से 10 निकालो, 10 बचेंगे। ये हमारी समीकरण हो गई सेकंड। दोनों समीकरण को ले लेते हैं हम। समीकरण 1 बा सेकंड को लेने पर ले लेते हैं x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, x से x गया, कट गया, प्लस में प्लस के 2 निकाल दो तो माइनस का y बचेगा केवल, -y बराबर ये हो जाएंगे भाई दोनों 20, माइनस के 20, माइनस से माइनस मार दो तो y बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हाँ लिखते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड हमारी समीकरण ये वाली है, तो x - 2y बराबर 10, तो x - 2 गुणा 20 बराबर 10, तो x -10 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 + 40, तो x बराबर कितना हो गया 50, x बराबर ये आ गया और y बराबर हमारा ये आ गया। आंसर हमारे दोनों सही आए हैं, x बराबर 85 है और y बराबर 20 है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर है नूरी की आयु और यहाँ पर है सोनू, बस आंसर दोनों ही सही आए हैं, x बराबर 50 और y बराबर 20। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अगला पेज ले लें। अब 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो। तीसरा सवाल हमारा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दूना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या मतलब 2 संख्या माना इकाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक बराबर y। कहने का मतलब है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्या का योगफल बराबर कितना है 9। तो दोनों लिख लेते हैं हम यहाँ पर x + y बराबर
9। समीकरण 1 पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त कंप्लीट हुई। दूसरी शर्त अनुसार, इसलिए एक चीज और लिख लो, इसलिए संख्या बराबर y प्लस एक्स, 2.5 10 की होती है इसलिए 10 और लिख देते हैं, ये संख्या हो गई हमारी। वो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना y प्लस एक्स, इसका कितना है 9 गुना। अब वो कह रहा है अंकों को पलट देने पर 9 गुना, तो इन अंकों को हम पलट देते हैं, बराबर 10x प्लस y, ये हो गया हमारा 2 गुना। तो 10 9 2 90, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इस संख्या को इधर ले लेते हैं हम, 20x, ये माइनस में पहुंचेंगे इधर, 9x प्लस 2y यहाँ पहले से ही हैं, ये पहुंचेंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस 90y बराबर 0। 20 में से 9 गए, 11x, 90 में से 2y निकाल दो तो 88, y बराबर 0। यहाँ लिख सकते हो 11 से भाग देने पर, 11 से भाग दे दो तो 11x माइनस 88y बराबर 0। 11 और 11, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, तो x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण सेकंड, समीकरण 1/2 को लेने पर, हमारी पहली ये वाली है, तो x प्लस y बराबर 9। दूसरी हमारी ये रही, x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ लिख दो घटाने पर, घटाने पर, इसके चिन्ह बदल देंगे हम, ये आपस में कट जाएंगे, 8 और 1 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 1, y बराबर 1। अब हम अगला निकालेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड समीकरण हमारी कौन सी है, ये है x माइनस 8y बराबर 0। y का मान हमारा कितना है 1, x माइनस 8 गुणा 1 बराबर 0। तो x बराबर 8 एकम 8, तो 8 हो जाएंगे इधर प्लस में जाके, तो x का मान हमारा 8 आया, y का मान हमारा y बराबर 1 और x बराबर हमारे 8। तो हमने इकाई का अंक माना था 8 और दहाई का अंक माना था 22। तो सबसे पहले हम संख्या लिखी थी हमने, इसलिए संख्या बराबर, संख्या हमारी क्या थी, संख्या बराबर थी हमारी 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो हमारा 10 तो ये हो गया गुणा 1 प्लस
8, 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर कितना हुआ? 18। कितना आया? 18। अतः 2 अंकों की संख्या बराबर 18। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोट कितने नोट प्राप्त किए। तो लिख लो, माना 50 के नोट बराबर नोट की संख्या बराबर x। 100 के नोटों की संख्या बराबर 22। तो x प्लस y बराबर कितने थे उसके? 2000। अब 50 नोट है तो यहाँ 50 लिख देते हैं, यहाँ 100 थे तो यहाँ 100 लिख देते हैं। 50 और 100 को कॉमन में ले लेते हैं, 100 50 को कॉमन में ले लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 2000। 2000 है 25, सॉरी, चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। बात यही है, 0 से 1 0 से 1 0, 5 चौक 20। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण फर्स्ट। अब वो कह रहा है उसने 50 और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। 50 और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। तो दोनों के लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ये हो गई हमारी पहली शर्त। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त। वो कह रहा है दोनों के नोटों को संख्या बताओ। तो हमारी पहली थी x, दूसरा था y, बराबर कितने हैं? 25। थी हमारी समीकरण सेकेंड। मैं लिख सकते हैं समीकरण एक व सेकंड को लेने पर x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। घटाने पर ये भी लगा, ये भी लगा, तो ये चिन्ह लगा दो। ये तो आपस में लग रहे, दो में से एक निकाल दो, y बचेगा। 40 में 25 निकाल दो, 40 में 25 निकालो, कितने बचेंगे? 15।
बचेंगे 15। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने सेकंड समीकरण हमारी ये x प्लस वाई बराबर 25। y का मान हमारा कितना है 15 आया है, 15 बराबर 25 ले लो। x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर कितना है 10, y बराबर 15 है और x बराबर 10। तो हमने एक चीज देख लो यहाँ पर, हमने माना था 50 के नोटों की संख्या बराबर x मान लिया था नोटों की संख्या, y मान लिया था हमने 100 की नोट की, x मतलब 50 के नोट, 50 के नोटों की संख्या कितना आया हमारा x बराबर हमारा आया था 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी है 15। ये हमारा आंसर था। चेक करो आंसर। इसके बाद हम अगला प्रश्न निकालेंगे, लास्ट प्रश्न रह गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहे तो उतार लो, बैक करने का भी बैक कर सकते हो। लास्ट प्रश्न रहेगा 5वां। पांचवा सवाल हमारा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत किराया। तो यहाँ पे 3 दिन का नियत किराया बराबर x, अतिरिक्त किराया बराबर y। अब वो कह रहा है अतिरिक्त और नियत किराया अलग अलग है। सरिता ने 7 दिन तक, यानी सरिता नाम की एक लड़की थी, 7 दिन का किराया बराबर 27 रुपये दिए उसने। तो 7 माइनस 3 बराबर कितने 4। तो ये 4 दिन हो गए हमारे अतिरिक्त, और 3 दिन का किराया हमारा कितना है x है। 3 दिन का किराया हमारा x है और 4 दिन हो गए अतिरिक्त। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर 27। अब यहाँ पर अतिरिक्त कितने दिन आए 4, कितना है 1 दिन का अतिरिक्त किराया है ये, और ये 3 दिन का ये हो गया, हो गई। तो समीकरण ये हमारी बन हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये पहली शर्त हुई हमारी। दूसरी शर्त, ये पहली कि अब आता है, सुशी ने एक पुस्तक के 5 दिन तक, एक सुशी नाम की लड़की थी ने 5 दिन का किराया
कितना दिया? 21 रुपया। तो 5 दिन का 5 3 बराबर 2। अतिरिक्त किराया कितना आया? 2 दिन। तो x प्लस वाई बराबर 21। 2 दिन हो गए अतिरिक्त हमारे, 3 दिन का तो हमारा कंप्लीट है। समीकरण 1 व 2 को लेने पर x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपस में कट गए। 4 में से 2 निकाल दो, 2y बचे। 21 निकाल दो, 6 बचे। तो y बराबर 6/2, 2 3 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। अतिरिक्त किराया कितना आया हमारा? 3। अब हम इसको और ले लेते हैं यहाँ पर दूसरी शर्त, यानी y का मान और निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, मतलब हम x का मान और निकाल लेते हैं, सही है। तो सेकंड में समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21। तो x प्लस 2y 3 बराबर 21। क्या हो गया? 21। तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21। तो x बराबर 21 माइनस 6। तो x बराबर कितना आएगा हमारा? 15 दिन। हमारा नियत 3 दिन का जो नियत भाड़ा था, किराया था, वो कितना था? 15 रुपये। और 1 दिन का अतिरिक्त किराया था, क्या था? 3 रुपया। ये हमारे दोनों ही आंसर आ गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उतारना चाहो तो उतार सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भैया, दबा के सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को भी प्रेस करें, आल जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर भी प्रेस करें। मगर मैंने देखा है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब का मतलब होता है जहाँ पर आपको लाल लाल लिखा हुआ दे रहा है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करना है आपके लिए। क्लिक करते ही बेल आएगी, बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आल लिखा हुआ होगा, आल पे क्लिक कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।